नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है ये स्कोडा की सुपर्ब है। एक्चुअल में ये जो जिसको बोलते हैं हम ट्रू सेडान्स, ये ट्रू सेडान्स में इन गाड़ियों की गिनतियाँ होती हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑलरेडी एकदम ठीक ठाक रेंज की गाड़ियाँ होती हैं। जो लोग ऑडी, मर्सिडीज, BMW इस तरह की सेडान्स लेना चाहते हैं, ये उन्हीं सेगमेंट्स में ये गाड़ी आती है। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में आपसे बात करूंगा। एक्चुअल में इसके अंदर फीचर्स तो आपको सारे के सारे वही मिल जाते हैं हाई लेवल की गाड़ियों के, बट इसकी रेट की जब हम बात करते हैं ना, तो रेट्स की पोजीशन जब आती है इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में ये BMW, ऑडी का जैसे A4 जो वर्जन है उस लाख नहीं तो 10 लाख का तो वेरिएंस बहुत होता है, 10 लाख के लगभग इसमें अंतर आ जाता है। लेकिन आपको फैसिलिटी के साथ इसकी पावर के साथ साथ आप अगर बात करते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी की और साथ में सेफ्टी की, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के सबसे पहले की से। अगर आप की तरफ देखते हैं तो गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की आपको 3 देखने को मिलती हैं। इसमें एक की आपको जो मिलती है, इसमें क्रोम वगैरह की फिनिशिंग दे रखी है, इसमें लॉक अनलॉक, और साथ में अगर इसके बीच वाले बटन को हम होल्ड करके रखते हैं तो पीछे का इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिकली इससे रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाड़ी के फ्रंट को। जब हम फ्रंट की तरफ जाते हैं तो कंपनी ने इस गाड़ी का जो फ्रंट दे रखा है वो 1864 mm 1864 mm का इसका फ्रंट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इसकी आप ग्रिल देखते हैं तो आपको कुछ सुंदर सी बेहतरीन सी इसमें पियानो ब्लैक के साथ साथ आपको इसमें इस तरह की कुछ क्रोम के साथ ग्रिल देखने को मिलती है। और आगे की तरफ आपको फ्रंट पे कैमरा भी साथ में नजर आता है। और बीच में देखते हैं आप यहाँ पे बोनट पे, तो बोनट पे इसका जो है अपना स्कोडा का लोगो ये देखने को मिलता है। और साथ साथ नीचे की तरफ अगर हमारी निगाह जाती है तो ये देखिएगा आप, नीचे भी क्रोम के साथ साथ कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रिल नीचे बम्पर पे प्लेस की गई है। और आगे की तरफ हमें इसमें पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 इसके अंदर आगे की तरफ फ्रंट में सेंसर्स भी दिए हुए हैं। और साथ साथ देखते हैं नीचे की तरफ हमें इसमें फॉग लैंप नजर आती है, और ऊपर की तरफ हमें इसमें प्योर पूरी तरह से LED हेलोजन लाइट, और हेलोजन लाइट के साथ साथ इसके ये इंडिकेटर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए मैं इनको अभी आपको एक बार पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड दे दूंगा गाड़ी की लाइट्स ऑन करने के बाद। तो कुछ फ्रंट से आपको गाड़ी कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, जिसकी लुकिंग बहुत अग्रेसिव और बहुत बढ़िया बनाई गई है। अब साइड की तरफ हम चलते हैं तो साइड में हमें कुछ इस तरह से आपको इसके एलॉय व्हील्स देखने को नजर आते हैं। इसके टायर प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल इसका 215, 55 और 17 का दिया जाता है। ये इसके डायमंड कट एकदम बेहतरीन से इसके एलॉय दिए गए हैं, और बीच में आपको इसमें स्कोडा का लोगो भी नजर आता है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग्स कितनी सुंदर और बेहतरीन ये लग रही है। और इसमें ये इस तरह का जो गाड़ी, क्योंकि ये एक्चुअल में जो टॉप मॉडल इसका वेरिएंट है ये वो है, तो इस पे इसकी बैजिंग भी साथ में दे रखी है L&K। तो ये साइड से लुकिंग आपको गाड़ी की कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये देखिएगा ये गाड़ी की एक्चुअल में लंबाई भी अच्छी खासी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो इस गाड़ी की लंबाई 4869 4869 mm दी गई है। ये कुछ गाड़ी में आप इस तरह से अगर गाड़ी के नज़दीक जाते हैं तो यहाँ पे अगर हाथ लगाते हैं तो इसी तरह से आपका इसका डोर ओपन हो जाता है। ये गाड़ी में इस जगह पे हमें ORVM देखने को मिलते हैं। ORVM पे इसी जगह आपको इंडिकेटर भी साथ में दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा भी दिया गया है, तो इस जगह पे आपको कैमरा भी देखने को नीचे मिल जाता है। तो देखिएगा इस तरह से आप इसकी लुकिंग्स। और इस जगह पे आप देखते हैं तो ऊपर से लेके A पिलर से लेके C पिलर तक, ऊपर से नीचे तक रोल ओवर करती हुई क्रोम की गार्निशिंग के साथ ये स्ट्रैप्स दिए गए हैं। बीच में आपको पियानो फिनिश की ये विंडोज पे देखने को मिलती हैं। और गाड़ी का एक्चुअल में जो कलर है ना, ये कलर भी बिल्कुल एक अलग सा देखने को मिलता है। अगर दिन में देखते हैं तो इस कलर के अंदर हमें नीलेपन का एहसास होता है, और रात में जब इसकी लुकिंग, वो तो लाइटिंग के अंदर बहुत ही ग्रेट और सुंदर देखने को हमें मिलती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की साइड। तो पीछे की साइड चलने से पहले मैं थोड़ी सी गाड़ी की लाइटें ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको पीछे की लाइटों की विजिबिलिटी किस तरह की आती है नज़र, वो देखने को मिलेगी। ये देखिएगा पीछे से गाड़ी की लुकिंग। इसके पीछे की तरफ आपको इस जगह पे आपको बिल्कुल एकदम LED पूरा का पूरा एकदम सेटअप कंपनी के द्वारा इसके अंदर प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लग्जरी सेगमेंट के अंदर गाड़ियाँ आती हैं। इसके पीछे बूट पे अगर देखते हो तो यहाँ स्कोडा का आपको बैजिंग और नीचे सुपर्ब की ब्रांडिंग भी इस जगह पे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। अब देखते हैं इसके बूट को देखने से पहले अगर हमारी इसके रूफ पे अगर निगाह जाती है तो यहाँ में शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। और पीछे की इसकी विंडशील्ड पे यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, और स्टॉप लैंप के साथ साथ विंडशील्ड पे आपको डिफोगर भी देखने को मिलता है। तो चलिए मैं करता हूँ इसका बूट ओपन करने के लिए ओनली फॉर जो की है इसकी, अगर हम की को केवल लेते हैं
और इसके जो बटन को हम होल्ड करके रखते हैं, देखिएगा होल्ड करते ही इसका बूट अपने आप ही ओपन हो जाता है। तो गाड़ी के अंदर एकदम बहुत ह्यूज साइज का इसके अंदर बूट दिया गया है। अगर बूट की हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर 625 लीटर का बूट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो बूट तो एकदम जबरदस्त इसका दे रखा है। ये पीछे की तरफ इसमें आपको 2 लाइटें देखने को मिलती हैं और एंकर्स तो बहुत सारे इसके अंदर सब तरफ दिए हुए हैं साथ साथ। अगर साइड में देखते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है, और इस साइड अगर हम खोलते हैं तो इस जगह पे भी हमें स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड अगर देखते हैं यहाँ पे तो हमें 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिलता है, और ये कुछ एंकर वगैरह इस जगह पे दिए हुए हैं जिस पे कि आप सामान वगैरह कुछ लटका सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके स्पेयर व्हील को। तो स्पेयर व्हील का अगर हम साइज देखते हैं तो इसमें 205 55 R16 की प्रोफाइल दी गई है। ये एक साइज जो और व्हील्स लगे हुए हैं उनसे एक साइज ये कम में दिया गया है। चलिए अब करते हैं हम इसके बूट को बंद। बूट को बंद करने से पहले अगर देखते हैं तो इस जगह पे हमें पार्सल ट्री भी देखने को मिलती है। चलिए अब बूट बंद करने के बाद चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। एक्चुअल में क्या है कि इस तरह की गाड़ियों को शूट करने के लिए एक वीडियो बड़ा कम पड़ जाता है। एक्चुअल में क्या है ना कि इनके अंदर फीचर्स इतने हैं जो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में दिखाना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको इस गाड़ी की पूरी तरीके से जानकारी दे सकूं। यहाँ देखते हो तो ये हमें इसका फ्यूल रेट देखने को मिलता है। अगर हम फ्यूल की कैपेसिटी की इसकी बात करते हैं जो, तो इसमें 66 लीटर की पेट्रोल की कैपेसिटी दी गई है। एक्चुअल में क्या है ना, ये गाड़ी केवल पेट्रोल वर्जन के अंदर ही आती है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। स्कोडा का बाहर से वॉक अराउंड करने के बाद अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की साइड। अंदर की साइड चलने के लिए जैसे ही हम इसके विंडो पे हाथ लगाते हैं ये गाड़ी अनलॉक अपने आप हो जाती है, और देखिए इसके जो ORVMs हैं वो अपने आप ही इसके खुल जाते हैं। तो ये देखिए लुकिंग्स इसकी। तो प्रीमियम गाड़ियों की बात ही अलग होती है। तो सबसे पहले हमें विंडो पे आपको इस जगह पे पियानो फिनिश एकदम नजर आती है, और इस जगह पे देखिए कितना एकदम बेहतरीन तरीके का जो इसका हैंडल दे रखा है, एकदम क्रोम के अंदर दिया हुआ है जो अपने आप में एकदम अट्रैक्शन दे रहा है। इसके अंदर ऊपर देखिए ये हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, और नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल लेदर फिनिश के साथ एकदम सॉफ्ट टच में ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड कराई गई हैं। ये देखिएगा आप इस जगह पे इसका पावर विंडोज के सारे कंट्रोल्स हैं, और इसके अंदर जितने भी ये चारों पावर विंडोज हैं ऑटो अप और ऑटो डाउन के साथ आते हैं। नीचे की साइड हमें, क्योंकि गाड़ी लंबी और बड़ी है, तो यहाँ पे हमें एक रेड लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि पीछे से अगर कोई आता है तो उसको ये चीज विजिबल हो जाए। और साथ साथ अगर आपको नीचे नजर आ रहा है तो इस जगह पे स्कोडा लिखा हुआ है, इसके अंदर पडल लैंप भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। तो वो सेगमेंट जब ऊंचा उठता है गाड़ियों का तो वहां बात ही कुछ अलग आ जाती है। और विंडो पे ही आपको एक ट्विटर यहाँ पे देखने को मिलता है, एक स्पीकर यहाँ मिलता है, और एक स्पीकर इस जगह मिलता है। एक विंडो पे आपको 3 स्पीकर देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर में भी शायद जो स्पीकर्स की संख्या आती है वो लगभग मैं समझता हूँ वो 12 के आसपास इसमें आती है। तो जैसे ही अंदर की तरफ हम देखते हैं तो हमें एकदम फीलिंग ही एकदम बेहतरीन वाली देखने को मिलती है। इस जगह पे देखिएगा जो गाड़ी की जो सीट्स आ रखी हैं इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, और ये 3 स्टेप के अंदर जो इसका मेमोरी सेटअप होता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी को आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, इसका पीछे का जो वो है उसको आगे पीछे करने के लिए, और साथ साथ ये आप देखते हैं तो इस जगह पे लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आपकी निगाह अगर पड़ रही हो, कैमरा अगर कैप्चर कर पा रहा हो तो देखिएगा आप, ये लंबर सपोर्ट के लिए ये आगे पीछे ये हो जाता है, जिससे कि लॉन्ग सफर के अंदर जहां आप जर्नी करते हैं तो वहाँ आपकी पीठ में अगर दर्द वगैरह होता है तो उस चीज को ये रिलैक्स करवा देता है। अगर गाड़ी में देखते हैं तो इस जगह पे हमें जो चाबी वाली जगह होती है वहां पर हमें स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है, और इस जगह पे आप देखते हैं तो यहाँ पे लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे एक रोटरी प्रोवाइड कराई गई है। चलिए अब बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर बैठने के साथ देखते हैं कि क्या हमें फीलिंग आती है इसके अंदर। तो अंदर बैठते ही गाड़ी के अंदर जो एकदम फीलिंग आती है एकदम लग्जूरियस की एक अलग ही फीलिंग देखने को मिलती है। मैं करता हूँ इसकी सीट को थोड़ा सा पीछे अगर हो जाती है तो, हाँ सीट पीछे हो रही है इसकी। सीट पीछे करने के बाद फिर देखते हैं हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। एक्चुअल में इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है वो पूरा का पूरा डिजिटल है। ये गाड़ी की लुकिंग्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता हूँ पहले मैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके नॉर्मली फीचर्स। जो मैक्सिमम जितना मुझे पता है वो सारी की सारी मैं आपको जानकारियां इसमें देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस चाबी को रख देता हूँ यहाँ पर, और चाबी रखने के बाद इसके मैं इग्निशन को करता हूँ ऑन। इग्निशन ऑन करते के साथ सबसे पहले हमें जो इस पे नजर आता है वो कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले देखने को हमें मिलता है। तो इसके अंदर कई सारी जनरल इंफॉर्मेशंस गाड़ी के साथ साथ और कई सारी चीजों की इंफॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं। इसके रेडियो की कर दूं थोड़ी सी मैं आवाज कम, जिससे कि
आप लोगों से बात करने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की हमें ना आवे। तो ये देखिएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एकदम फुल्ली डिजिटल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड इसके अंदर कराया गया है। तो इसमें एक्चुअल में जो पन्नी लगी हुई है इस वजह से कुछ चीजें इसमें विजिबल नहीं हो पा रही हैं। तो इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसका गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर, और इंजन के टेम्परेचर के साथ साथ इस कोने में अगर हमारी निगाह पड़ती है पन्नी थोड़ी सी हटाने के बाद, यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को हमें मिलता है। और ये जर्नली कई सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की इसके अंदर आती रहती हैं और उसके बाद हम स्टीयरिंग की जब हम बात करते हैं तो इस जगह पे पूरा का पूरा ये लेदर रैप्ड इसमें स्टीयरिंग व्हील हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसके टेलीफोनिक कंट्रोल सारे के सारे देखने को मिलते हैं, ये देखिएगा आप। और टेलीफोनिक कंट्रोल के साथ साथ इस जगह पे भी कुछ हमें स्विच वगैरह दे रखे हैं, तो ये देखिएगा आप। और उसके हम दूसरी साइड अगर हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे हमें इसके लाइट्स के कंट्रोल का लीवर दे रखा है। लाइट के कंट्रोल में ही इस जगह पे हमें क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है। और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे हमें वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये बिल्कुल ऑटो दिए गए हैं। और बीच में हमारी निगाह जाती है तो इसमें 8 इंच का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है सिस्टम का। इसकी क्वालिटी एक्चुअल में जब गाड़ी एकदम अच्छे सेगमेंट की है तो क्वालिटी तो नॉर्मल सी बात है, अच्छी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। टच रेस्पॉन्स देखते हैं तो इसका टच रेस्पॉन्स भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब एक्चुअल में फीचर्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, स्क्रीन वगैरह सेट करना है। स्क्रीन के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कई सारी इसमें चीजें, लैंग्वेज वगैरह सेट करनी है, तो सब चीजें इसमें कंट्रोल हो जाती हैं। चलिए इसको करते हैं हम बैक, और बैक करने के बाद बात करते हैं एसी के वेंट्स की। तो इस जगह पे आपको एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर इसके डैशबोर्ड की हम बात करते हैं तो डैशबोर्ड भी हमें एकदम प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक के अंदर ये प्रोवाइड कराया गया है। जब स्टीयरिंग की बात कर रहे थे तो उस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, स्टीयरिंग का फीडबैक देख लेते हैं। स्टीयरिंग एक्चुअल में इसका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से इसका स्टीयरिंग आता है। और स्टीयरिंग पे हमें इसके हॉर्न जो डुअल टोन के अंदर आ रखे हैं, और बीच में एयरबैग यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक स्टैंडर्ड एयरबैग यहाँ देखने को मिलता है। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर 8 एयरबैग आते हैं। 8वें एयरबैग की मैं आपको अगर गिनती करवाता हूँ तो 2 एयरबैग मैंने यहाँ बता दिए। एक ये एयरबैग हो गया, एक इधर का एयरबैग इस वाले इस पे पिलर पे एयरबैग है, और इसमें 2 कर्टन एयरबैग और 2 एयरबैग आपको पीछे की सीट्स पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसमें टोटल 8 एयरबैग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आगे से इसका कुछ फ्रंट आपको देखने को मिलता है। और उसके स्टीरियो के नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एसी का हमें कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर जो एसी आता है ये ऑटोमेटिक 3 जोन के अंदर इसमें एसी कंपनी के द्वारा दिया गया है। ये इसके कुछ इस तरह से इसमें कंट्रोल्स दे रखे हैं इसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए, और ये कुछ इस तरह से आपको सब चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए इसके बात करते हैं हम इसके गियर बॉक्स की बात। तो इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक डीसीटी गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। और इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ में कुछ स्पेस देखने को मिलता है। स्पेस के साथ साथ यहाँ देखते हैं यहाँ पे वायरलेस चार्जर की भी सुविधा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। इस जगह पे हमें एक 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट और सी टाइप का चार्जर भी दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो हिल होल्ड कंट्रोल, गाड़ी के मोड्स, स्टार्ट और ऑफ करने का इस जगह वो दे रखा है। यहाँ पे पार्किंग और ये सारी चीजें इस जगह पे बूट को खोलने के लिए। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक जगह पे बटन दिया गया है। अगर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और कप होल्डर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें इस जगह पे आपको एक बढ़िया सा ज्यादा अच्छे स्पेस के साथ ड्राइवर का आर्म रेस्ट देखने को मिलता है, जो कि कोल्डेड के साथ दिया हुआ है। और इसके अंदर एक यूएसबी पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो गाड़ी के अंदर जितना भी ये काम कर रखा है सारा का सारा इसमें लेदर और सॉफ्ट टच के साथ सारा काम स्कोडा के द्वारा किया गया है। तो जब हम इसके ग्लव बॉक्स को खोलते हैं तो ग्लव बॉक्स का साइज भी अच्छा खासा है, जो लाइट के साथ दिया गया है। कंपनी ने छोटी छोटी चीजों पे इस पर ध्यान तो दिया हुआ है, और ये भी आपको कोल्डेड के साथ मिलता है। तो जब स्पीकर्स को देखते हैं तो इसमें इस वाले डोर पे उस वाले डोर पे मिला के 6 स्पीकर तो यही हो जाते हैं, और एक आपको इसके डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलता है, ये देखिएगा आप। और इसके जब हम IRVM की बात करते हैं तो IRVM भी हमें इसमें ऑटोमेटिक ही देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके हम सनवाइजर को। जब सनवाइजर की बात करते हैं तो इस पे जो ड्राइवर साइड है इस पे भी हमें वैनिटी मिरर के साथ विद लाइट LED व्हाइट लाइट के साथ ये देखने को मिलता है। और को पैसेंजर की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी हमें व्हाइट लाइट के साथ ही ये देखने को मिलता है। और साथ साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये लाइटें देखने को मिलती हैं जो एकदम LED दी हुई है दोनों साइड की। और उसके साथ साथ इस जगह पे देखते हैं ऊपर की तरफ तो हमें यहाँ पे एक सनरूफ भी देखने को मिलता है, जिसका साइज भी सफिशिएंट ही प्रोवाइड कराया गया है। चलिए इसके सनरूफ को खोल के देखते हैं। ये 1 टच पे सिंगली खुल जाता है, देखिएगा इस तरह से कुछ सॉरी, इसका साइज भी सफिशिएंट दिया गया है। चलिए इसको करते हैं अब हम बंद। अच्छा, बंद करने के लिए ये थोड़ा सा हमें दबा के रखना पड़ता है, और ये हो जाता है बंद। ये देखिएगा आप, ये हो गया बंद। अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर साइड की तरफ।
तो सीटों की अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सीट इस गाड़ी की बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड कंपनी द्वारा कराई गई हैं। तो गाड़ी की सुंदरता की तो बात ही अंदर से अलग है, क्योंकि प्रीमियम गाड़ी के अंदर जब हम बैठे हैं ना, तो उसके अंदर एक्चुअल में फीलिंग ही अलग बिल्कुल आती है। और नीचे की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे हमें इसका ब्रेक और एक्सीलेटर देखने को मिलता है, और इस साइड हमें इसका एक डेड पेडल भी डेडिकेटेड दिया हुआ है, जो हमें देखने को इसमें मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के रियर की साइड, फिर देखते हैं रियर की पोजीशन एक्चुअल में क्या है। इसको मैं सीट को अपने हिसाब से आगे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद फिर हम चलते हैं गाड़ी के रियर साइड। इग्निशन इसका चालू ही रहने देता हूँ, इग्निशन बंद करके चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट भी करके देख लेते हैं। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसकी एनवीएस लेवल तो पता ही नहीं चल रही है गाड़ी के अंदर है क्या, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फीलिंग ही नहीं आ रही कि गाड़ी स्टार्ट भी हुई है। चलिए इसको करते हैं हम बंद, और बंद करने के बाद चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। देखिए ये बंद करने के बाद किस तरह का इसके अंदर डिस्प्ले आता है। अब चलते हैं हम गाड़ी में रियर की साइड। इग्निशन कर दिया इसका हमने ऑफ, ऑफ करने के बाद चलते हैं बिल्कुल पीछे की साइड। ये देखिए पीछे की साइड की लुकिंग। इसमें पीछे की साइड भी हमें एक ट्विटर और एक स्पीकर देखने को मिलता है, और पीछे भी इस जगह पे आपको एक लाइट देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको बॉटल के लिए जगह दी गई है। इस जगह पे भी एकदम कारपेट टाइप में एकदम सुंदर सा बेहतरीन सा काम कर रखा है सॉफ्ट टच के साथ, और ये पूरी की पूरी विंडोज इसकी सॉफ्ट टच के साथ दी गई है। और यहाँ पे हमारी निगाह पड़ती है पीछे वाले इस पे। इसके अंदर पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे के विंडोज पे हमें कर्टन देखने को मिलते हैं। दो इसमें कर्टन दोनों इस पे दिए हुए हैं। इसको इस तरह से आप नीचे उतार सकते हैं। उतारने के बाद ये देखिए इसकी क्या स्थिति है, और उसके बाद इसको हम इस तरह से इसमें लगा देते हैं। तो पीछे भी एकदम बहुत अच्छी इसके अंदर बैठने पे फीलिंग आती है। इसका अगर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो थाई सपोर्ट भी इसका बहुत अच्छा दिया गया है, और थाई सपोर्ट के साथ साथ देखते हैं तो इसका रिक्लाइन एंगल भी बहुत बेहतरीन दिया गया है। और इसमें पीछे की साइड भी हमें दो एलईडी लाइट्स इसके रूफ पे देखने को मिलती हैं। ये देखिएगा आप, कुछ इस तरह से आपको गाड़ी की पीछे से इस तरह से आपको गाड़ी की लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। ये देखिएगा आप, पीछे भी इसके अंदर एसी वेंट दिए हुए, ऑलरेडी इसमें बताया था 3 जोन एसी है, आगे डुअल जोन में हो गया। पीछे की साइड देखते हैं तो ये भी इसमें एसी अपने हिसाब से आप इस जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे की साइड अगर हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे कुछ स्पेस दे रखा है, इस जगह पे भी 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो ये देखिएगा पीछे से इस गाड़ी की लुकिंग। और इसके हेडरेस्ट की बात करते हैं तो सारे के सारे इसके अंदर 5 हेडरेस्ट बिल्कुल एडजस्टेबल के साथ दिए गए हैं। बीच में अगर देखते हैं हम तो हमें यहाँ पे आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है पैसेंजर्स के लिए। तो ये कुछ इसका आर्मरेस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, आर्मरेस्ट का जी जैसे ही मैंने खोला है तो इसमें बीच में से अगर आपको बूट में से कुछ एक्सेस कोई चीज करनी है, कुछ सामान निकालना है या रखना है, तो यहाँ से आप बूट का भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा आप, इस तरह से ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ देखते हैं तो हमें कप होल्डर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से गाड़ी आपको पीछे से देखने को मिलती है। और आगे से देखिएगा तो आगे से आपको गाड़ी कुछ इस तरह से पीछे से देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के बाहर की तरफ। एयरबैग के बारे में मैंने आपको बता दिया, गाड़ी के अंदर 8 एयरबैग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए अब देखते हैं हम गाड़ी के इंजन को, और इंजन की करते हैं बात। अंदर से बोनट खोलने के बाद जब हम आगे की तरफ आते हैं तो आगे इसको बोनट को हम खोलते हैं, और बोनट खोलते ही ये देखिए, बोनट खोलते ही इसके अंदर ये अपने आप इसमें हाइड्रोलिक्स ये दिए हुए हैं। हाइड्रोलिक्स देने की वजह से ये अपने आप आराम से ऊपर इसका ये हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। जब हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो देखिए, एक्चुअल में जर्मन गाड़ियाँ हैं, तो जर्मन गाड़ियों के अंदर क्वालिटी तो इंजन की ऑलरेडी बहुत बेहतरीन आती है। ये देखिएगा आप, इसकी इंजन की प्लेसमेंट किस तरह से बड़ी बड़ी सी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो इसके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो इसमें 1984 सीसी 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है, जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। इसमें 188 bhp और 320 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कंपनी के द्वारा कराया जाता है। ऊपर की तरफ आपकी निगाह पड़ती है तो इसमें इंसुलेशन भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो ये कुछ इस तरह का इसमें आपको इंसुलेशन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके एवरेज की, तो कंपनी के द्वारा इसमें 15.1 का एवरेज क्लेम किया जाता है। और सीधी सी बात है, जब कोई आदमी इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है तो एवरेज की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी देना तो पड़ता है। मैं इसके इंजन को देख रहा था, तो इंजन को देखते देखते मेरे को इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, स्कोडा, ऑडी, वैगन, ये सारी की सारी कंपनियां एक ही हैं। ये सब एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न है। तो इसमें मुझे कई जगह पे ऑडी की, ये देखिएगा अगर आपकी निगाह पड़ती है तो यहाँ पे मुझे VW और ऑडी का दोनों का लोगो इस जगह पे देखने को मिलता है। तो
इसमें ऑडी का नाम आ जाता है तो इसमें आरामदायकता, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल ही जाती हैं। और साथ साथ परफॉर्मेंस भी इसके इंजन की बढ़िया रहती है। और सीधी सी बात अब ये हो गई है कि जब हम गाड़ी को देखते हैं तो देखने के बाद उसकी जब चलाते हैं तो चलाते टाइम पे गाड़ी, आजकल कंपनियां कई सारी शुरुआत में ही आपको कई सारे पैकेज प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर 4-5 साल तक तो कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आती ही नहीं है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से गाड़ी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे शायद मैंने आपको ये पहले दिखाई दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनली गाड़ी के प्राइस की। जब हम गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं तो ये वाला जो मॉडल मैंने आपको गाड़ी का दिखाया है, ये मॉडल L&K80 स्कोडा सुपर्ब। जब हम फाइनली इस गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो गाड़ी की प्राइस है स्कोडा सुपर्ब L&K80, एक्स शोरूम आपको 37,29,000 और ऑन रोड मेरे शहर आगरा में 42,63,000 के आसपास ये मिलता है। कहने को ये बहुत जल्दी मॉडल डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।